यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं यूएफटी लाइव के संपादक सतीश गोयल की खास बातचीत जिलाध्यक्ष बसपा संतोष गौतम से। संतोष गौतम ने कहा कि इस बार हम कौशाम्बी में तीनों सीट जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज मैं बसपा कार्यालय में हूं। जिला अध्यक्ष संतोष गौतम से हमारी खास बातचीत है। संतोष जी, आज ये बताइए कि बसपा को इस बार जिताने का कौशाम्बी में क्या फार्मूला है? कौशाम्बी में फार्मूला है बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, हमारे फार्मूले में है बहुजन समाज पार्टी का लाइन आर्डर सबसे। चूँकि समाजवादी पार्टी सरकार को लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार देख रहे हैं, इनकी सरकार में ना तो कानून का राज रहा है बल्कि जंगल राज रहा है। जंगल राज आज भी कायम है। समाजवादी पार्टी सरकार में भी जंगल राज रहता था और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में जंगल राज है। बसपा को लोग वोट क्यों दे? क्या कारण, क्या आपकी योजनाएं हैं? क्या करेंगे लोगों के लिए? बहुजन समाज पार्टी हमेशा जमीन पर काम करने का काम किया है। जो है जो ये लोग दिखावा करते हैं, बहुजन समाज पार्टी दिखावा नहीं करती है, ना कोई घोषणा पत्र लागू करती है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो करने में विश्वास, काम करने में विश्वास रखती हैं और काम दिखाई पड़ा था। 2007 से 2012 के बीच में जो काम हुआ है, आज तक 70 सालों में किसी सरकारों ने नहीं काम किया। अच्छा, अभी पीछे एक बैग में कुछ दिन पहले के है, अमित शाह जी ने एक रैली पे कहा था कि अभी बहन जी ठंड से बाहर नहीं आई हैं और अभी तक लोगों के बीच में नहीं आ रही हैं या भाजपा से डर गई हैं। ऐसा क्या मामला है? असल में देखने का नज़रिया अलग अलग है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश की नेता हैं और समय समय पर हमेशा निकली हैं, लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। क्या इस बार पुराने 14 साल पहले का फार्मूला से इस बार चुनाव लड़ रही 2022 में बसपा? 2022 में हमारा 2022 में जो 2007 के फार्मूले पर चुनाव लड़ रही है, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फार्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बार 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, हमें पूरा भरोसा है। और ये जो है बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक साथी हैं उनको भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के लोग भरोसा है कि इस प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी और इस प्रदेश से गुंडा राज, भ्रष्टाचार और जो बहन बेटियां सुरक्षित हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी और प्रदेश में पुनः जो है कानून का राज होगा, कानून का राज स्थापित होगा। ये हम लोग भरोसा है सम्मानित साथ। इसलिए जो आपका कोर वोटर है, हाँ, जैसे मान लीजिए बसपा का सबसे पहले बात दलित वोटर है, क्या वो इस बार आपके साथ पूरा है? पूरी तरह से दलितों पर तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फख्र करती हैं, भरोसा करती हैं, भरोसा। और दलित जो है पूरी तरह से खरा उतरेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विश्वास दिला रहा दलित हैं। आखिर बहन जी इन मामलों में क्यों नहीं दिखती? इसलिए कि उनके लोग रोड पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर हैं। हमारे लोग तो गाँव में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, वो खेतों में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, तो हमारे लोग रोड पे थोड़ी दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, हमारा मतलब कौशाम्बी में ऐसे तीनों सीटों पे क्या फार्मूला है कि आपकी तीनों सीट निकल रही है या नहीं निकल रही है? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर काम करती है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के नारे पर चुनाव लड़ रही है और पूरा भरोसा है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ देंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जनपद कौशाम्बी से भी तीनों सीट जीतकर हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालेंगे और पुनः इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री देखेंगे और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी बहन कुमारी मायावती जी। कौशाम्बी में ऐसी कौन सी सीट पे आपका सीधा टक्कर किस पार्टी से है? सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं, सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं और वो नंबर गिने कि किसका नंबर कौन सा आएगा। हमसे सब लोग लड़ रहे हैं, हम तो नंबर 1 पर हैं। सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं। सबसे बड़ा भी मंझनपुर आपके विधानसभा में आपके ही पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रहे इंद्रजीत सरोज, उनके खिलाफ नीतू कनौजिया हैं। क्या इस बार नीतू कनौजिया किस मुद्दे से इंद्रजीत सरोज को पछाड़ेंगे? देखिए, नीतू कनौजिया जी प्रत्याशी हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर वो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी एक जो है विचारधारा है और विचारधारा के तहत बहुजन समाज पार्टी के मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ में है।
अच्छा, क्या योजना इस बार रहेगी अगर आपकी सरकार बनती है तो दलितों के लिए, अभी ब्राह्मणों के लिए, ज़्यादातर अभी तक ब्राह्मणों के साथ जो भी बहुत सारे आरोप लगाते रहे, आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा ब्राह्मणों के साथ इनकाउंटर हुआ, क्या ब्राह्मण इस बार आपके साथ हैं? ब्राह्मण हमारे पास 100% है। हम भरोसा दिलाते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि हम सर्व समाज के सम्मान में हमेशा बहन जी काम की हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया था। ब्राह्मण उनके भरोसे को ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जो है उनकी निगाहें देख रहा है कि इस प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जो सोच है वो ब्राह्मण भी देख रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग वो चाहते हैं कि इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और इस देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज के साथ ही नहीं सर्व समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और उनकी संख्या के अनुपात में ब्राह्मण समाज के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उनका इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है और चौराहों पर उन्हें जो है जब जबरन मारा गया है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज हमारे साथ 100% हमारे साथ में है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा खुशी दुबे का, कि खुशी दुबे को बेकसूर होते हुए जेल पे डाल दिया गया, इससे काफ़ी ब्राह्मण नाराज रहे हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, सीधा टक्कर किस पार्टी से है? सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं, सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं और वो नंबर गिने कि किसका नंबर कौन सा आएगा। हमसे सब लोग लड़ रहे हैं, हम तो नंबर 1 पर हैं। सारी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं। सबसे बड़ा भी मंझनपुर आपके विधानसभा में आपके ही पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रहे इंद्रजीत सरोज, उनके खिलाफ नीतू कनौजिया हैं। क्या इस बार नीतू कनौजिया किस मुद्दे से इंद्रजीत सरोज को पछाड़ेंगे? देखिए, नीतू कनौजिया जी प्रत्याशी हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर वो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी एक जो है विचारधारा है और विचारधारा के तहत बहुजन समाज पार्टी के मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। अच्छा, क्या योजना इस बार रहेगी अगर आपकी सरकार बनती है तो दलितों के लिए, अभी ब्राह्मणों के लिए, ज़्यादातर अभी तक ब्राह्मणों के साथ जो भी बहुत सारे आरोप लगाते रहे, आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा ब्राह्मणों के साथ इनकाउंटर हुआ, क्या ब्राह्मण इस बार आपके साथ हैं? ब्राह्मण हमारे पास 100% है। हम भरोसा दिलाते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि हम सर्व समाज के सम्मान में हमेशा बहन जी काम की हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया था। ब्राह्मण उनके भरोसे को ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जो है उनकी निगाहें देख रहा है कि इस प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जो सोच है वो ब्राह्मण भी देख रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग वो चाहते हैं कि इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और इस देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज के साथ ही नहीं सर्व समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और उनकी संख्या के अनुपात में ब्राह्मण समाज के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उनका इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है और चौराहों पर उन्हें जो है जब जबरन मारा गया है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज हमारे साथ 100% हमारे साथ में है। सबसे बड़ा मुद्दा रहा खुशी दुबे का, कि खुशी दुबे को बेकसूर होते हुए जेल पे डाल दिया गया, इससे काफ़ी ब्राह्मण नाराज रहे हैं। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या खुशी दुबे को बाहर लाने में सहयोग करें? हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब भरोसा दिलाए हैं कि उनका मुकदमा भी वो लड़ेंगे और जब सरकार बन जाएगी तो हमारी सरकार श्रीमती खुशी दुबे जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और वो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भरोसा दिलाया था कि जिसके साथ भी खुशी दुबे जैसी तमाम ऐसी बहनें हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी जांच कराई जाएगी, दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको भरोसा है ब्राह्मण समाज की बेटी हैं, उनको जो है न्याय मिलेगा, ये हमको भरोसा है। हमारे नेता ने ब्राह्मण समाज के लोगों को भरोसा दिलाया था कि उनको जरूर न्याय मिलेगा। आज हमने बातचीत किया जिलाध्यक्ष संतोष गौतम जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूएफटी लाइव में हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल।